एक मित्र ने पूछा है, जब शून्यता का अनुभव होने लगता है तो या तो मेरी अचानक आंखें खुल जाती हैं या फिर बहुत विचार चलने लगते हैं, ऐसा क्यों? शून्यता मृत्यु जैसी प्रतीत होती है। शून्यता का अर्थ है मिट जाना, खो जाना, कुछ भी ना रहा। न विचार रहे, न कोई भाव रहे, न कोई अस्मिता रही, जैसे होना ही समाप्त हो गया। हम जिसको अपना होना जान रहे थे वो बाष्पीभूत हो गया। घबरा के हम वापस लौट आते हैं, अपने होने को जोर से पकड़ते हैं। इसलिए या तो आंखें खुल जाएंगी, फिर बाहर के जगत में उलझ जाओ, तेजी से मन में विचार चलने लगे, ताकि वो उन्मनी अमनी दशा, विचार शून्य दशा तुम्हें खींच ना ले। मन पूरे उपाय करेगा कि शून्य ना हो पाओ, क्योंकि वह मन की मृत्यु है, वह अहंकार की मृत्यु है। शून्यता घबराने वाली है, मृत्यु जैसी प्रतीत होती है। और आध्यात्मिक साधक के लिए यह शून्यता का भय आखिरी बाधा है। बिल्कुल किनारे पहुंच गया वो, समझो किसी खाई के, और अब आखिरी छलांग लगनी थी महाशून्य में, वहां से वो घबरा के भागता है। ऐसा होना भी स्वाभाविक है, इसको भी स्वीकार करें। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही होगा, लेकिन अब धीरे धीरे साहस जुटाना है। हमने अहंकार के रूप में होके, विचारों के रूप में होके खूब देख तो लिया, कौन सा आनंद इसमें मिल गया, कौन सी शांति मिल गई। चलो एक छलांग मार के ही देख लेते हैं। विलीन होके देख लेते हैं। निश्चित रूप से साहस का कार्य है। अध्यात्म की यात्रा वस्तुतः साहसी लोगों की यात्रा है। अपने को मिटाने से बड़ा साहस भला और क्या होगा। याद रखना, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो असली साहसी नहीं है, वो तो शरीर हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या थोड़ी कर रहे हैं। असली आत्महत्या तो ध्यान में होती है, जहां आत्मा विलीन हो जाती है और अनंतता का पता चलता है, मैं नहीं हूं। असली आत्महत्या ये है। शरीर तो जीवित रहता है और भीतर पता चलता है कि मैं हूं ही नहीं, बस एक महाशून्य है, विराट आकाश, ओंकार और आलोक से ओतप्रोत, शांति और आनंद से लबालब, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, सारी दिव्य अनुभूतियां वहां मौजूद हैं, बस मैं नहीं हूं। थोड़ी हिम्मत करो। ये आँख खुल जाना और अचानक बहुत सारे विचार चलना, ये अहंकार के, मन के बचने के उपाय हैं। ऐसा होना भी स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा। लेकिन एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार धीरे 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 हिम्मत करो। और हिम्मत कहाँ से आएगी? अपने अतीत के अनुभव से। हमने इतने सालों साल तो जी के देख लिया, इस मन के अनुसार, इस अहंकार के अनुसार, सिवाय अशांति और अतृप्ति के और क्या मिला? वो जो अनुभव है वो हमें पुश करेगा कि चलो एक नई चीज करके देखते हैं। ओशो कई बार कहते हैं कि अध्यात्म की यात्रा जुआरी का खेल है। बहुत व्यापारिक बुद्धि के लोग इसको नहीं कर पाते। वो हमेशा हिसाब किताब से चलते हैं कि लाभ हो, कहीं कोई हानि ना हो जाए। ये तो बड़ी से बड़ी रिस्क है। अंत में गए तो पूरे गए। वापस कुछ नहीं मिलेगा। पर भरोसा करो, संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर में पूरा पाया, शून्य होकर ही पूर्ण को पाया। शून्य होना हमारी पात्रता है, हमारी झोली है।
हम पूर्ण की खोज में चले तो उतनी बड़ी झोली तो चाहिए, संभालेंगे कहाँ? हम मिट जाएं, हम बिल्कुल शून्य हो जाएं, हम ना हो जाएं तो पूर्ण परमात्मा हो जाए। साहस करना होगा। एक मित्र ने पूछा है, साधना और उपासना में क्या अंतर है? साधना में कर्ता भाव है, मैं कुछ कर रहा हूँ, अपनी चेतना का परिष्कार कर रहा हूँ, अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण कर रहा हूँ, मैं संतुलन बना रहा हूँ, समता भाव साध रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। संकल्प है इसमें, कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है। उपासना का अर्थ है पास बैठना। उप यानी निकट, पास और आसन, उपासन पास बैठना। तो इसके दो भावार्थ हैं। जब एक शिष्य गुरु की सन्निधि में बैठता है वह सत्संग उपासना कहलाता है, और दूसरा स्वयं के पास अपनी आत्मा के निकट भीतर की दिव्य अनुभूतियों में डुबकी, वह भी उपासना है। उपासना में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, समझो सदगुरु के निकट बैठे हैं तो इसमें आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ ग्रहणशील, संवेदनशील, सजग, प्रेमल हैं, कोई क्रिया आप नहीं कर रहे हैं। गुरु की मौज है, वह कुछ बोल रहा है कि कभी चुप बैठा है। एक मिस्टीरियस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। न गुरु कुछ कर रहा है, न शिष्य कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है। और एक बार यह रहस्य समझ में आ गया, फिर हम कहीं भी कभी भी उस भाव में डूब सकते हैं। फिर उपासना का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ, अपने ही निकट, आत्मा के निकट, परमात्मा के निकट। तो पहला पहला सबक सीखने मिलता है सदगुरु के सत्संग में, वह झलक मिलने लगी। फिर कभी भी कहीं भी यह घटना घट जाती है। तो उपासना में एक प्रतीक्षा भाव है, कोई क्रिया नहीं है। और साधना में तो स्पष्ट रूप से एक क्रिया है, एक संकल्प है, एक ऊर्जा है, एक विधि विधान है, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन है जिसका हमें पालन करना है। तो साधना और उपासना दोनों अलग अलग बातें हो गईं। साधना योगियों का शब्द है, उपासना भक्तों का शब्द है। भक्त कोई साधना नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा वे कहेंगे उपासना। हम बस उसके निकट, उसकी मौजूदगी में हो जाते हैं। आज हम जो प्रयोग करेंगे यहाँ पर वह उपासना का ही प्रयोग होगा। उस दिव्य उपस्थिति का एहसास भीतर भी बाहर भी सर्वत्र, और उसके प्रति प्रेमल होना। ग्रहणशील हम तभी हो सकते हैं जब हम प्रेमपूर्ण हों। साधना में प्रेम भावना की अनिवार्यता कहीं भी नहीं आती। एक कठोर व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, दुष्ट किस्म का व्यक्ति, वह भी साधक हो सकता है। अक्सर हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग उपासना नहीं कर सकते। इसके लिए तो बड़े कोमल हृदय वाले, संवेदनशील, ग्रहणशील, रिसेप्टिव, प्रतीक्षा कर सकते हैं, जो जिनके मन में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, मौज ले रहे हैं, मस्ती में डूब रहे हैं। ये बिल्कुल अलग बात हो गई।
मैं उम्मीद करता हूँ 6 दिन के शिविर से आप उपासना का सूत्र लेकर जाएंगे, फिर आप पाएंगे वो सदा ही आपके संग है। जहाँ आपको अवसर मिला, मौका मिला, ख्याल आ गया, आप पाएंगे आप उपासना में ही हैं।